ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने ज्ञान गुण से इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा हर रोज हमें मुरली में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन पर हम थोड़ा सा भी गौर करें, हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। बीते हुए कल 22/9/2023 की जो मुरली थी, पूरी ही मुरली सेवाओं के ऊपर बाबा ने समझाई, शिक्षाएं दी। बच्चे अगर ज्ञान नहीं सुना सकते तो कोई बात नहीं, स्थूल सर्विस करो, कर्मणा सर्विस करो, वाचा करो, मनसा करो, या फिर चलो समय की सीमा है, किसी के पास वक्त नहीं है लेकिन दौलत है तो बाबा के कार्य में लगाओ। हर तरीके से बाबा चाहता है कि मेरे अपने बच्चे बहुत आगे जाएं जीवन में। बाबा का बहुत बहुत थैंक्स जो हम सभी को हर रोज इतनी अच्छी अच्छी गाइडलाइन देते रहते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा। तो आइए आज देखते हैं बाबा किशोर इशारा दे रहे हैं हमें। 23/9/2023। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है। सत्य नॉलेज का अहंकार नहीं, नशा जरूर होना चाहिए। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तो बच्चों को ललकार करनी है। ललकार माना अच्छे से जोश में आकर के सेवा करनी है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां, पांडव सेना। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? और उस मंजिल में हमारी वो मंजिल जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो समा जाती है। संगम की ऊंची मंजिल क्या है सुनो। निरंतर याद में रहना। किसकी याद में? सीता और राम दोनों की याद में। सीता माना अपनी आत्म स्थिति में, राम माना वो निराकार परमपिता परमात्मा। दोनों के स्वरूप अंदर में बस जाएं, दोनों को याद करके आनंदित होने की कला आ जाए आत्मा को, अपने स्वरूप में भी टिकने की और अपने बाबा के स्वरूप में भी। निरंतर याद में रहना ये सबसे ऊंची मंजिल है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। बाबा अधूरी नॉलेज नहीं देते कि याद में रहना ऊंची मंजिल है। बाबा ने कहा देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो बाबा की याद भूल ही नहीं सकती, है ना। तरीका है गीत, किसने यह सब खेल रचाया और अपने आप को छुपा लिया, गुप्त रूप में कर लिया। भगवान वाच। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे अपने बाप को, भगवान को जानते हैं ना। क्यों? बाप के द्वारा बाप को पहचाना है, आस्तिक बने हैं। देखो बच्चे, बाप खुद कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा हूं। निश्चय करते हो, ये कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला हो गया जब स्वयं सतगुरु स्वयं ही आकर के दलाल के रूप में मिलाए, अपने से सगाई करा रहा है ब्रह्मा के द्वारा। बाप को बच्चे जानते हैं। बाप 5000 वर्ष के बाद फिर आए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक और दुखी बन जाते हैं, मायावी चंगुल में फंस जाते हैं, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर बाप छिप जाते हैं, हमें सतयुग में भेज देंगे देवी देवता बना के, और बाबा गुप्त परमधाम में जाके बैठेंगे। देखो बच्चे, कोई भी दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय बाप को जानते नहीं। जानते होते तो कहीं तो परिचय मिलता। इसलिए हम परम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो शिव बाबा के सच्चे स्वरूप को जानती हैं। ये बात अलग है कि दुनिया में भी एक बड़ी सुंदर बात आती है, अर्जुन मुझे जो भक्त जिस रूप में भजता है मैं उसकी मनोकामना उसी रूप में पूरी करता हूं, लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं वो तो कोटों में कोई बिरला ही मुझे पहचानता है। तो बिरले हैं हम। देखो बच्चे, तुम बच्चों में भी निश्चय तो है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
वरना एक जैसा होता तो बन गया होता सतवी संसार। फिर बाबा क्या कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको पूरा 100% बाबा और बाबा के स्वरूप, बाबा के कर्तव्य, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, ज्ञान, जो कुछ भी उसे पूरा निश्चय नहीं रहता। देखो बच्चे, सबको पूरा निश्चय नहीं रहता। भले तुम यहां बैठे भी हो, बाबा के सन्मुख भले कोई बैठा हो, यज्ञ में रह रहा हो, सेंटर पे हो, मधुबन में हो, कहीं पर भी हो, बाबा देखो साफ सुथरी बात कहते हैं, बाबा अंदर की बात जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण निश्चय तो तुम सन्मुख बैठने वालों को भी नहीं है। देखो बच्चे, जानते हो एक भी मनुष्य जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा बाप को समझे, यह तो है नहीं। तुम बच्चे जाकर समझा सकते हो, लेकिन अब यह ललकार करे कौन? हाथी बिल्ली जो है, शेर के गले में घंटी बांधे कौन? बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, है ना? कौन हिम्मत करे? मतलब बाबा कह रहे कौन हिम्मत करे, है ना? तो बाबा कहते बच्चे, चूहे वाली कहानी है ना, जब वो आए तो कम से कम पता तो पड़ जाए कि हाँ भाई बिल्ली आ रही है, हम अपने आप को छुपा लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब वो बिल्ली की गले में घंटी बांधे कौन? अभी परिचय मिल जाए सबको, सभी बाबा के बच्चे बाबा के बन जाएं, नई दुनिया आ रही है, उसकी एक जयकार जय घोष हो जाए, तो उसके लिए हिम्मत तो चाहिए ना बच्चे। देखो बच्चे, दिखाया हुआ है कि शक्तियों ने ललकार की, अभी वह शक्ति तुम्हारे में आई नहीं है, आनी तो चाहिए। वो जोश, वो उमंग, वो उत्साह, ईश्वरीय कार्य का, ईश्वर के प्रति अपना जीवन समर्पित करने का वो जोश आया नहीं है। शिव शक्तियां हैं तो मशहूर, नामी ग्रामी भी हैं। बाप समझाते मीठे बच्चे, हे आत्माओं, तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना आत्मिक स्थिति में रहो उतना मजा है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय अभी पूरा कोई को है नहीं। कोई संशय है तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते। नहीं तो बच्चे कभी बाप में संशय बुद्धि नहीं होते दुनिया में कि ये हमारा बाप नहीं, परंतु यहां तो बच्चे बड़ा वंडर है। थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, बाबा तुम कहां, हम कहां, छोड़ो, भूल गए। ये क्या है? ये हमारे अपने कर्मों के लेखे जोखे, उन्होंने खुशी खुशी से उन्हें पार करो। भगवान का साथ मिला, एक कम बात है क्या? वो भी पिता बन करके आया है वसीयत का मालिक बनाने। देखो बच्चे, वह बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। जानते तो हो, जन्म जन्मांतर के विक्रमों का बोझा हमारे सिर पर है। जन्मों के बारे में निश्चय हो और विक्रम करते करते इस दशा में पहुंच गए, इस बात पर भी निश्चय हो, और विक्रम कैसे नष्ट होंगे उस बात पर भी निश्चय हो। जानते हो, बाबा मम्मा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है, पुरुषार्थ में और दुनिया के हिसाब से पार्ट में भी। वह खुद कहते हैं इतना लोग लगाए, वह खुद कहते हैं इतना योग लगाते, इतनी मेहनत करते, तो भी अनेक जन्मों के पाप अभी कटे नहीं है। कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। शारीरिक जो भोगना आती है कर्मों के लेखे जोखे लेके आती है, और जितना बड़ा कहावना उतना ही पुण्य करावना। और एक बहुत बड़े व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर बैठा हो, उससे गलत साइन हो जाए तो पूरे देश का क्या होगा, विचार करो। तो जिसने पूरे कल्प में बहुत ऊंचा पार्ट अदा किया हो, तो कहीं कहीं ऐसा भी हुआ होगा जो बहुत ज्यादा विकर्मों का। एक आम व्यक्ति क्या कर सकता है ना? दुनिया में सोचो, माली होगा तो क्या, एक पौधा तोड़ के, एक फल तोड़ के बगीचे का किसी को दे देगा। खाद 2 रुपए किलो लाया होगा, 2.25 रुपए लगा देगा। लेकिन ऊंचे लेवल पे बैठा है वो तो करोड़ों अरबों का एक सेकंड में आगे पीछे। इसलिए इन चीजों को समझदार बनकर समझो। बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं अनेक जन्मों के पाप कर्म कटे नहीं, कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। कौन कहता है? मम्मा पापा। अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। देखो हिम्मत, और बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था में हम जाएंगे जरूर। पुरुषार्थ करना है बच्चे। माया भी रुस्तम
कम नहीं, दोनों ही शक्तिमान हैं। बाबा सर्वशक्तिमान तो माया भी सर्वशक्तिमान, है ना। अब जीत किसकी होगी? जिस तरफ हमारी चाहत होगी, हम जिस तरफ जोर लगा देंगे उसी तरफ जीत हो जाएगी। सीधी सी बात है ना। देखो बच्चे, बेहद का बाप हमें पढ़ाते, ये बच्चों को नशा चढ़ता नहीं है। यहां से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। नशा होना चाहिए बाबा का, चढ़ जाता है मायावी। कोई मुश्किल है जो योग युक्त पुरुषार्थ करते हैं, कोई मुश्किल है जो योग युक्त होकर के पुरुषार्थ करते हैं, नहीं तो देह अभिमान झलकता है, बारिश होती है, दिखता है। देह अभिमान तो बच्चे नंबर 1 है, मायावी जबरदस्त है। बाबा ने समझाया अपने को आत्मा मीन्स देही समझो। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा मुख से बोल रही हूं, बोल रहा हूं, कार्य कर रही हूं, आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, कुछ भी मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य कर रही हूं। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है बच्चे। अब पार्ट पूरा हुआ, हम अभी गए की गए, फिर वापस आके 21 जन्मों तक राज्य भाग्य कर प्राप्त करेंगे। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, सवेरे उठकर अपने आप से बातें करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमारे मम्मा बाबा इतनी मेहनत करते हैं, मातेश्वरी जगदम्बा रात रात भर बाबा की याद में, है पूर्णिमा पूनम की चांदनी में ऊपर छत पे बैठ के वीणा बजाने के साथ साथ नशे में बाबा की याद में रात रात भर। ब्रह्मा बाबा भी एक बारी सुनाया हमारे आदरणीय भ्राता रमेश भाई साहब ने, कहते हैं मैंने बाबा को कहा, बाबा रात में करीब 2 बज रहे थे, वो उठे होंगे किसी कार्य से, तो देखा बाबा की मच्छरदानी में एक लाल बल्ब जल रहा है और बाबा बैठे हुए हैं। तो कहा, हमने कहा बाबा आपको नींद नहीं आती क्या? कहते हैं बच्चे दिन भर तो शिव बाबा रहता है, तो बच्चों की पालना करता है, लेकिन हम कब पुरुषार्थ करें? तो मेरे को तो यही समय मिलता है। ऐसे ही अव्यक्त संपूर्ण नहीं बना जाता, बहुत लगन चाहिए और चाहत है तो सब कुछ होना संभव है। असंभव बाबा बात तो बताएंगे नहीं ना, बच्चों से कोई ऐसी बात नहीं कराएंगे जो असंभव हो। संभव है सब कुछ, चाहत चाहिए। नॉलेज तो बहुत बड़ी है बच्चे। देखो माया भी प्रबल है, बात मत पूछो। तुम बच्चों में अभी वो ताकत नहीं है, देह अभिमान बहुत रहता है। देही अभिमानी बने तो इन बातों की धारणा भी हो। डायरेक्शन तो बाप देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे जाकर के समझाओ, ललकार करो। आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है, अपने को आत्मा समझ। शिव बाबा परम धाम निवासी उस सर्वशक्तिमान को याद करने से फायदा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, आदि आदि, कर्मों की गहन गति क्या है। देखो बच्चे, तुम जानते हो हम भी बिंदी और शिव बाबा भी बिंदी है। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में बातें हैं, सब बाप को फॉलो नहीं करते, निश्चय नहीं करते। बस तुम्हारे में कोई कोई की बुद्धि में बातें हैं। क्यों नहीं? क्योंकि देह अभिमान बहुत है ना, इसलिए सबकी बुद्धि में नहीं है। बच्चे निरंतर याद की ही बड़ी मंजिल है, अपने को आत्मा समझना, बाबा में रमे रहना। ये अगर आ जाए इसमें, फिर बाबा सब कुछ समझा देते हैं, ज्ञान योग सब कुछ बाबा खुद टच करता है ऐसे बच्चे। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, परंतु समझने वाले कोई समझे तब ना। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं, बाबा मैं चल नहीं सकूंगा, बाबा मैं बहुत तंग हो गया हूं। फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, विकारों में चले जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। बाप कहते मीठे बच्चे, ब्रह्मचर्य में ही धारणा अच्छी होती है। ब्रह्मचर्य जो कि तन और मन दोनों के लिए टॉनिक का काम करता है। बाबा कहते समय ऐसा है, घबराने की जरूरत नहीं। आंखों से दिखेगा बहुत कुछ, सुनाई बहुत कुछ देगा, तो क्या करेंगे? देखते हुए भी ना देखना और सुनते हुए भी ना सुनना। सोशल मीडिया पर जब आप कुछ भी कार्य करते हो तो बहुत कुछ कचरा आ जाता है, तो क्या करोगे आप? अभ्यास करो, कहां तक भागोगे? हाँ, एक योगी थे, वो जंगल जंगल भाग रहे थे, कोई मिल गया, बोले
महाराज क्या हुआ? बोला नहीं, हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहते हैं, वरना हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। अरे हम वो लोग नहीं है, हमें तो बाबा ने घर गृहस्थ में रहते हुए, हाँ, उन्हें नहीं मालूम कि जिस स्त्री की आप इतनी अवहेलना कर रहे हो उसी से पैदा हुई हो, तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है। हाँ, ये दुनिया में भी आप देखो कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। चलो उनकी बात छोड़ो, हमें तो बाबा ने वो टेक्निक सिखाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई। बस इस विचार में कभी कुछ आ भी जाता है तो देखो कैसे आत्मा इस ढांचे के द्वारा कैसे कैसे कर्तव्य कर रही है। आत्मचिंतन चलने लगे ना तो फिर कोई माया का प्रभाव नहीं। ऐसा अपना अनुभव कहता है। जब भी कोई भी देखो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब वही तो है। निश्चय हो ना पहले इस बात पे, तब तो। बाबा कहते बच्चे, अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कैसे कह सकेंगे कि काम महाशत्रु है बच्चे, जब खुद ही नहीं फॉलो करते। बुद्धि का तारा बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए संभल संभल कर चलना प्यारे। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़कर भाग जाते हैं, वो है हठ योगी। और तुम बच्चे हो घर गृहस्थ में रह करके कमल पुष्प समान जीवन सफल करने वाले बाबा के राज ऋषि, राज योगी बच्चे। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो, दुनिया क्या जाने। यह नॉलेज भी तुमको अभी ही है, फिर नहीं होगी। तुम्हारा ये जन्म जीवन हीरे जैसा है, फिर नहीं होगा पूरे कल्प में। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, यह प्रारब्ध देने वाला बाबा वंडरफुल, और उसकी प्रारब्ध भी बड़ी वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का बच्चे दिल से कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए। बिल्कुल बाबा, बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उसमें रखना है। रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन याद दिल से शिव बाबा को करना है, क्योंकि ब्रह्मा को भी ब्रह्मा का टाइटल देने वाले शिव बाबा ही हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, आदम खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। नेक्स्ट टू गॉड है ना। जो सम्मान रखना जानता है वो इन बातों को जानता है। अपने से छोटा भी होता ना, उसको भी सम्मान की नजर से देखता है। यहाँ तो सारी सृष्टि के आदि पिता, अलौकिक पिता, हमारे धर्म के पिता, उनका सम्मान करो। लेकिन बाबा की भावना आप समझ रहे हो, बुद्धि किसी मनुष्य आत्मा में ना अटके, वो शिव बाबा में अटकी रहनी चाहिए। बस इसका अर्थ यही है। बच्चे, इस ब्रह्मा में भी बुद्धि योग नहीं रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा, हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। सवेरे सवेरे उठ, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते थे ना, तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ, कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी। दुनिया से तो बहुत दुनिया बात करते, लेकिन खुद से खुद बातें करे, वो है मत वाला, श्रीमत वाला। सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ कमाई जमा करनी, अपने आप से बातें करनी, देही अभिमानी रहना है बच्चे। जितना हो सके अपने को उस अवस्था में डालना है। राजयोग, कर्म योग सीखना भी और सिखलाना भी। कभी भी, सुन रहे हो, कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जीवन में, ऐसे विकार, ऐसी मतलब कुछ ऐसे संस्कार जो टक्कर मारते हैं, स्वप्नों में मारते हैं, वैसे भी कि ना चाहते हुए कभी कभी आप अपने को वीक महसूस करते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, धरत परिए, लेकिन ना पढ़ाई छोड़िए, ना बाबा का हाथ छोड़िए, ना धर्म छोड़िए। धर्म माने धारणा। एक दिन आएगा अपना भी दौर, है ना, उस उम्मीद पे चलती है दुनिया। तो अपने को भी चलाना सीखो, और लक्ष्य जो बाबा ने दिया है उसको हासिल करना सीखो। ये नहीं कि गिरते भी गए, लुटते भी गए, पिटते भी गए और चलते भी गए, अंत तक ऐसे ही चलते रहेंगे, वो नहीं। लेकिन छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं है। ये समझ की बातें हैं, समझ कर इनको समझो, क्योंकि समय को भी समय चाहिए अच्छा समय लाने के लिए। इसलिए धैर्यता के साथ चलना सीखो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तंग होकर, चाहे अपने शरीर से, शरीर की भी अपनी एक अवस्था होती है, मन की भी अपनी एक व्यवस्था होती है। तो तंग
दबंग होकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। रूटीन में बाबा की मुरली एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ते रहो तो कुछ न कुछ अंदर में, और जो पढ़ते हो उसको जुगाली भी करो, मनन चिंतन भी करो। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। सम्मान देंगे तो भगवान भी सम्मान करता है, तो उसका रिटर्न तो वैसा बन करके दिखाओ, है ना। कई लोग होते हैं कि अपने को तो सम्मान चाहिए, दूसरों को नहीं दे सकते, ऐसा होता है। तो फिर बाबा तो देता है सब बच्चों को, बाबा को इंसान थोड़ी है कि जो हम उसे सम्मान करेंगे वो हमारा सम्मान करेगा, वो भगवान है, वो देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने को सोचो। वरदानी बाबा का वरदान आज का है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। सभी अपने हैं, कोई नहीं पराया जहां में। गलत तो नहीं? सभी अपने हैं, इस संसार सागर में कोई गैर नहीं। दूसरों का दुख, अपना दुख जिस दिन महसूस होगा उस दिन लगता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, ठंडा ठाकुर कहेंगे, कहेंगे तुम व्यर्थ में अपना समय बर्बाद, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको अंदर में सबके प्रति श्रेष्ठ उच्च कोटि की भावना, कल्याण की भावना रखनी ही चाहिए। सच्चा बीके 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 वो है जो विश्व कल्याण की भावना रखे। वीके है ना, बीके विश्व कल्याण की भावना रखे। वो मैं अक्षरों में नहीं जा रहा, लेकिन मेरे मन में आया वो मैं बोल रहा हूँ। बीके का मतलब ये है जो वसुधैव कुटुंबकम विश्व कल्याण की भावना रखे। अरे मनुष्य तो क्या, जानवर, पशु पक्षी, प्रकृति के हर पेड़ पौधे के प्रति भी अच्छी भावना रखे। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याणकारी वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने, संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह तो स्वकल्याणकारी हुए। अपना परिवार अच्छा हो, अपना संगठन अच्छा हो, वो सब ठीक है, तो बाबा ने कहा उसको कल्याणकारी। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख, बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे मास्टर, बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। बड़ी अजीबो गरीब विडंबना है कभी कभी। चलो अपने को अच्छा बनाओ, दुनिया को छोड़ो, साकाश दो, संकल्प दो, अपने को बेहद में ले जाओ। बहुत जरूरी है, सबको हमारी जरूरत है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी जरूरत है, यानी हम सबल बने इतने जो सबकी सेवा कर सकें। ठीक है ना, ये जरूर टेंशन रखना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ। दोबारा आज का स्लोगन है, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, सर्दी, गर्मी, कैसा भी कुछ भी हो, एक रस अर्थात समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। अब इसको उल्टा पढ़ो, योगी तू आत्मा कौन है? जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान में रहे, सब समान। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, प्रभु का प्यार पाते हो तो औरों को भी दिलाते रहो।